आजमगढ़ जिले के अहरौला ब्लॉक के महुआरा गांव में 2 मई को देखे कार्यक्रम में कितनी थी भीड़। आयोजक ने बताया कि कार्यक्रम शाम का था और दोपहर में ही किसी ने खाली कुर्सियों का वीडियो बनाकर कर दिया था वायरल। फिलहाल आइए देखिए आयोजक राजमणि यादव ने कार्यक्रम के बारे में क्या कहा और विद्यालय की नींव के बारे में भी क्या कहा। सुनिए राजमणि यादव जी का इंटरव्यू। इस वक्त उपस्थित है मैं देखिए आजमगढ़ जिले के जो है अहरवा क्षेत्र के महुआरा बनहर मैचक गजड़ी में 2 मई को एक विद्यालय का भव्य उद्घाटन था। मां देवरती शिक्षण संस्थान। ये राजमणि यादव जी हैं जिन्होंने एक नेक काम किया, अपने मां के नाम पर विद्यालय बनाकर एक क्षेत्र में चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह शिक्षा जो है बच्चों को जो है गरीब बच्चों को इन्होंने थाना की मतलब मुफ्त शिक्षा देंगे, उसी विद्यालय का उद्घाटन था। और तमाम तरीके के चर्चे हैं कि अर्धनिर्मित भवन था अभी और उद्घाटन का कार्यक्रम हो गया। इन्हीं से जानेंगे जो आपकी चर्चा है। काफी भीड़ नहीं थी, अर्धनिर्मित मकान, कम कमरे हैं, क्या कहेंगे इस पर? थोड़ा कमरों को दिखाइए आप, क्या है इसका जो। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु को ढेर सारा प्रणाम नमन और अपने क्षेत्र की जनता को ढेर सारा आभार आपके माध्यम से प्रकट करता हूं। मेरे क्षेत्र की अपार जनता, लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्योंकि मैं समाज सेवी हूं और मेरे लिए जो धन है, जो दौलत है, वो पब्लिक का प्यार है। और वो आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है और लोग बताएंगे, लोगों से आप पूछेंगे तो लोग बता रहे हैं कि मेला लगा हुआ था। किसी ने चर्चा किया कि सर क्या कला है आपकी कि दुर्वासा का मेला फेल हो गया। और रही बात जो है मेरे अपने विद्यालय की, तो मेरा अपना जो विद्यालय है उसका जो प्लान बना, उसका जो भूमि पूजन हुआ, वह भूमि पूजन ही जो है फरवरी में हुआ। और उसका निर्माण जो है, जो काम शुरू हुआ वो 24 फरवरी से शुरू हुआ। 24 फरवरी से शुरू करके मैं आप आए तो दिखाते चलूं। तो अर्धनिर्मित जो चर्चा चल रही है, अर्धनिर्मित विद्यालय का आपने उद्घाटन करा दिया। अब देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जो उस दिन की आपने चर्चा की और जो उस दिन लोगों के अपने सवाल रहे, वो सबके अपने अपने जायज हैं। मैं किसी को नाजायज नहीं ठहराता। लेकिन 28 फरवरी को मेरी नींव खोदी जाती है, जैसा कि आप विद्यालय देख सकते हैं। और इस विद्यालय में जो है, तो कितने कमरों का आपका विद्यालय है? जो अब आप देख रहे हैं कि ये जो विद्यालय बना हुआ है, ये 7 कमरों का विद्यालय है नीचे। और ये पूरे जो है ये जो आवास है, ये पूरा गिफ्ट दे दिया गया है। उस नीचे के फ्लोर में बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर के फ्लोर में जो है ये सारे जो है स्टॉप रहते हैं जो उन बच्चों को पठन पाठन का काम कराते हैं। रही बात इस विद्यालय की, तो ये विद्यालय ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि नीचे मानक पर 7 कमरों के मानक पर बना है। ऊपर की पूरी दीवारें और सब कंप्लीट हो चुकी हैं। आप पत्रकार बंधु अपनी विचारधारा से बताइए कि लास्ट फरवरी में शुरुआत होता है, मार्च और अप्रैल 2 महीने में इसकी नींव से लेके और इसके इतने निर्माण तक आप अंदाज लगा के देख लीजिए कि कितना फास्ट काम हुआ है। इससे ज्यादा तो सोचा जा सकता है। केवल शटरिंग लगाने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। नींव भरकर जो पीडीसी इसकी तैयार हुई इतनी मजबूत है कि आप उस बीम को हल्का सा दिखाएं, वो देख लीजिए लगभग 2 फीट की लटक बीम है। इन सबके इतनी मजबूती से निर्माण कराने में समय लगता है, व्यवस्थाएं बनती है। जिन व्यक्तियों ने उस दिन क्वेश्चन किया होगा यहाँ टेंट लगा था, हो सकता है कि उनको ये दिखाई ना दिया हो। ये 14 रूम का जो है तत्काल हमारा जो है विद्यालय तैयार हो रहा है। उधर सीढ़ी है, बाद में विचार हुआ कि इसको 4 फ्लोर तक ले जाया जाएगा, तो बगल में लिफ्ट का निर्माण होगा। इधर का भी निर्माण थोड़ा सा नया बढ़ाया गया है। तो ये आपके विद्यालय का जो है निर्माण कार्य क्षेत्र जो है ये आगे चल रहा है। जैसे 2 मई को कहीं भी मंत्री की आने की चर्चा थी, नहीं आए, उससे कई लोगों में जो है संदेश जा रहा है गलत, क्या कहेंगे इस पे? जो है ये आपका सवाल निश्चित ही उस राजनीति से संबंधित है। नहीं, आप एक समाज सेवी हैं, लेकिन जो है बुलाए थे मैं जो है चर्चा चल रही है। मैं जो है समाज सेवी हूँ
मेरा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और व्यक्तिगत भी कार्यक्रम नहीं था कि मेरे बेटे की शादी, भाई की शादी या इस तरह का हो। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। सामाजिक कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष जैसा शब्द मेरे समझ से परे है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की बैठक नहीं है। यहाँ तो उन बच्चों को जो है सहयोग देना है, आशीर्वाद देना है, उनका मनोबल बढ़ाना है। तो ऐसे कार्यक्रम में जो है निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं ये गलत है। एक समाज से भी किसी को भी बुला सकता है। नहीं, बुलाने का नहीं, सबका अपना आशय है। मेरे बुलाने का आशय नहीं है, सबका अपना आशय है। सब अपने अपने स्तर से आ रहे हैं, आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ बहुत महान विभूतियां ऐसी आई जिन्हें ना मैं जानता था और ना वो मुझे जानती थी। इतने बड़े कार्यक्रम में यहाँ मेरे पास बैठने की लोगों को जगह न रह गई, वो मेरा पंडाल भरा रह गया। और मैं जहाँ आप खड़े हैं, ये भी टेंट लगा था, पंडाल था, सब भरा हुआ था। कितनी भीड़ आई होगी लगभग, कुछ अंदाज है आपको? भीड़ के लिए तो मैं शायद बेहतर ना बता पाऊँ। ये सर हैं, ये व्यवस्थापक में मूल रूप से थे और लास्ट के 12 बजे तक जब तक भोजन चल रहा था वो बता रहे थे, खिला रहे थे। परिचय बताइए भाई साहब हैं, ये पूरी व्यवस्था में लगे थे। मैं हरिकेश यादव आपका रिश्तेदार हूँ और मैं यहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रहा था। और जो खाली कुर्सियों की बात, अभी हमने एक विजुअल देखा, काफी लाखों भीड़ दिखाई दे रही है उसमें। हाँ सर, क्योंकि उद्घाटन का समय शाम को 6 बजे था और 6 बजे के बाद यहाँ दुर्वासा का मेला फेल हो गया, ये पब्लिक कहते हुए भीड़ को देखते हुए लग रहा है। क्योंकि मैं पंडाल में बराबर टहल रहा था, मैं एक जगह नहीं था, मुझे व्यवस्था देखनी थी, तो मैं बराबर पैनी नजर बनाए हुआ था और चल रहा था बराबर। तो मैं अपने एक मित्र हैं उनको छोड़ने जब वहाँ आगे गया, लौट रहा था तो 2-3 लोग हम लोग साथ में थे, तो पब्लिक जा रही थी, वो लोग ये कह रहे थे दुर्वासा का मेला फेल हो गया है। इतनी भीड़ थी। अब आप संभावित भीड़ आंकड़ा लगा लीजिए, लाखों के नियर अबाउट भीड़ रही होगी। आपके रिश्तेदार हैं, काफी संघर्षों के बाद जी इन्होंने ऐसा कदम फाना, कैसा लग रहा आपको जो है? हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कम से कम अपने गांव और अपने क्षेत्र के लिए ये कदम उठाए हैं कि यहाँ पर लोग शिक्षित रहें, संस्कारित हो जाए। लोग आगे बढ़ने के बाद गांव को भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन आप याद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ दिल से कि आपने अपने क्षेत्र को, अपने घर को नहीं भूला है और आप आकर के ये व्यवस्था दिए हैं। और इसका परिणाम आपको 15 से 20 सालों में आएगा। जो आज आप त्याग कर रहे हैं, इसका परिणाम 20 से 15 या 20 साल में आएगा, जब यही बच्चे पढ़ करके बड़े होंगे, निकलेंगे और IAS PCS बड़ी नौकरियों में जाएंगे, तो उनमें से अगर एक बच्चा भी गांव का ख्याल कर दिया, इनकी मेहनत उसी दिन सफल हो जाएगी। बच्चे तो काफी लगन से पढ़ते हैं, हमने देखा है कई बार आकर। जो बच्चे कुछ नहीं जानते, इनके यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जान गए हैं। जी क्यों जी। कैसी भीड़ थी उस दिन? भीड़ की तो मैं रामरीत यादव हूँ और इसी गांव का निवासी हूँ। भाई साहब हम लोग साथ में पले बड़े हैं। तो उस प्रोग्राम में मैं यहाँ सारा काम था, देख रेख का अपना जिम्मेदारी थी, सबकी अपनी अपनी थी, सब लगे हुए थे। ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं, कोई पर्सनल नहीं था किसी का। भीड़ की बात करें तो बता रहे हैं जो दुर्वासा का मेला फेल है, तो वो चर्चा हो रही थी, ठीक है। बाकी राजनीतिक रूप से देखा जाए, मंत्रियों का किसी का आना नहीं जाना, पक्ष विपक्ष, वो बहुत सारी चीजें, वो अलग मैटर है। यहाँ स्कूल तो समाज सेवी किसी को भी उद्घाटन में बुला सकता है। जी, किसी को बुला सकता है, कोई भी आ सकता है। और ये जो स्कूल का काम राजमणि भाई किए हैं शुरू, ये जो पौधा लगाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके गांव से कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे? यहाँ बच्चों का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, जो भी हैं, लेकिन तो बाहरी बच्चे भी आते हैं कि जो है? मेरे ख्याल से 100 से प्लस होंगे बच्चे सब, ठीक है। और टीचर हमारे जो हैं यहाँ के, दार्जिलिंग से टीचर आ रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, यहाँ पर उनको रहने के लिए यहाँ बड़ी चीज है, व्यवस्था दी गई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो इनकी सोच है कि हम मतलब निःशुल्क दे रहे हैं शिक्षा बच्चों को, लेकिन वो क्वालिटी वाली शिक्षा दे रहे हैं। CBSE बोर्ड की शिक्षा दे रहे हैं, वो क्वालिटी, ये ना हो कि निःशुल्क है तो बच्चे हमारे फ्री में जा रहे हैं, तो फ्री कहाँ है। बच्चे तो हम तो कई बार इंटरव्यू लिए हैं, बच्चों को कुछ वो क्वालिटी नहीं जानते थे, कुछ आ गया हमको। क्वालिटी देने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। क्यों सर, इतने आगे अपने संघर्षों की कुछ कहानी बताएंगे आप अपने? आपने एक इंटरव्यू में उस दिन कहा
भट्टे पे काम किया। एक चीज मैं आपका क्लियर कर दूं, आपने भाई साहब से क्वेश्चन किया कि देखिए, पहली बात तो मेरे इस कार्यक्रम में कोई मंत्री या कोई भी नेता उद्घाटन करता नहीं रहा है। अगर किसी ने किसी गलतीवश या कुछ अपना फीड करवा दिया हो वो अलग बात है। उद्घाटन के लिए मैंने किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया, ठीक है। आमंत्रण निमंत्रण मेरे द्वारा और मेरे दोस्तों के द्वारा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों को आमंत्रित किया गया। और मैं आपको बताऊं कि मेरे एकदम परम मित्र, मेरे दिल के टुकड़े की तरह हैं, जन्मेजय यादव मेरे मित्र हैं। उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि प्रिय मित्र, एक चीज बताइए यार, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मैंने उनसे निवेदन करके कहा कि भैया जो है आपके जस्ट बगल में मेरी रिश्तेदारी है, मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैं अपनी रिश्तेदारी में और उनको निमंत्रण नहीं दे पाया। ये मेरे लोगों का प्यार है, आप गहराई से समझिए। हाँ, सही समझ रहे हैं। किसी को मैंने 50 कार्ड थमा दिया, किसी को 100 थमा दिया कि भैया आप अपनी अपनी जिम्मेदारी देख लो। वो व्यक्ति कहाँ जाके किससे कैसे मिलके किसको निमंत्रित कर दिया, इस पर टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है कि मैं अपने सामाजिक कार्यों में बहुत बेहतर तरीके से जो है लगा। दूसरी चीज मैं बताऊं कि मुझे आशीर्वाद स्वरूप केवल अपनी जनता की जरूरत है। सही है। मुझे किसी राजनीतिक फंडिंग की जरूरत है, मुझे किसी राजनीतिक फंडिंग की जरूरत नहीं है। मेरी जनता अगर मुझे एक एक रुपए का सहयोग करेगी तो मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। मेरी संस्था बहुत तेजी से चलती रहेगी। अभी मैं स्वतः सक्षम हूँ, जो अपनी कमाई कर रहा हूँ उससे जो है अपनी संस्था को चला रहा हूँ। बाकी आगे जो है आप सबका आशीर्वाद और विश्वास रहेगा, वो चलेगी। तो ये एक तरह का जो वो बनाया जा रहा है समाज में बड़े पैमाने पर जो बनाया जा रहा है कि राजमणि यादव राजनीति में आ रहे हैं, राजमणि यादव सांसदी लड़ने जा रहे हैं, राजमणि यादव ने लाखों लाख का हुजूम जुटा दिया। वो लाखों लाख का हुजूम भाई मैं किसी व्यक्ति को ट्रक भेज के, बस भेज के और इस तरह से मंगाया नहीं था। आप मेरी बात को समझिए। एक एक आदमी का इतना प्यार मैंने देखने को देखा कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो मुझसे आए, कहे भैया आज की एक फोटो खिंचा लीजिए हमारे साथ यार, आज का तो कार्यक्रम सबका कार्यक्रम है। ये देखिए मेरे लोगों का प्यार है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो लोग कुछ भी टिप्पणी कर रहे हो, रात में जब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे मंच से, सामाजिक स्तर की, एक तो मेरे मंच से किसी भी तरह की किसी को मंच नहीं दिया गया, वो सिर्फ मेरा मंच सामाजिक मंच था। और सामाजिक मंच की जब बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग खड़े थे और बहुत सारे लोग, मनोबल इतना था कि उसमें जो है जयकारा लगा रहे थे रात को। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा बंधुओं, आपके इस जोश को सादर प्रणाम, नमन। मेरा निवेदन है इस उल्लास को, इस ताकत को, अपने इस मनोबल को आप अपने पास रख के मेरे क्षेत्र के बच्चों को सहयोग के रूप में आशीर्वाद दें और अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाएं। आप विजुअल देख लीजिएगा वीडियो का, मेरा एक शब्द, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। जहां किसी रैली में आपको लाठी चार्ज करनी पड़ती है, जहां आपको फोर्स लगानी पड़ती है, मैंने यहां पता कर लीजिए फोर्स से, जितनी भी फोर्स लगी थी, हर फोर्स को किसी व्यक्ति को यह नहीं कहना पड़ा कि आप लेफ्ट से जाइए और आप राइट से जाइए। इतने संयम कार्यक्रम से लोगों ने इतने संयम तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करके इस कार्यक्रम को कराया। इसके पहले मैंने एक दिन पहले या उसी सेम डे में सुबह को एक अपील की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। उस अपील को लोगों ने इतना तवज्जो दिया कि किसी एक व्यक्ति को बांह पकड़ के ये नहीं कहना पड़ा कि आप लेफ्ट से जाओ और आप राइट से जाओ। लाखों लोगों की भीड़ को इतने संयम तरीके से कंट्रोल करके लोगों ने इसको जो है बेहतरीन तरीके से संपन्न कराया। इसलिए मैं उस समस्त देव जनता को आपके इस चैनल के माध्यम से आए हुए मेरे तमाम वरिष्ठ आगंतुक लोगों को, जिसमें एक भी व्यक्ति राजनीतिक नहीं था, एक भी व्यक्ति मेरे यहाँ राजनीतिक नहीं था। आपने देखा कि हजारों गाड़ियां खड़ी थी आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा हुआ शायद प्रशासनिक लोगों ने कहा कि अगर भीड़ बढ़ती तो भगदड़ हो सकती थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत काबिले तारीफ रहा कि मेरा कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और जो मेरे बच्चों को और मेरे क्षेत्र को आशीर्वाद चाहिए था वो मिला। आप लोगों को बहुत ढेर सारा धन्यवाद और जो है सादर प्रणाम इस बात के लिए कि बनहर मैचक गजड़ी महुआरा ये एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव। चर्चा का विषय बन गया उस दिन।
और आप लोगों ने पूरे इसे जिले में। प्रदेश स्तर के लोगों की जुबान पर ला के रख दिया है। तो आपका ढेर सारा आभार और उस मेरी देवतुल्य जनता का ढेर सारा आभार, जिसे इस सामाजिक कार्यक्रम को लोगों ने रैली का नाम दे क्या दिया। निरंतर प्रोग्राम इस तरह चलता रहेगा हर वर्ष? देखिए, निरंतर का फिक्स कमिटमेंट करना, क्योंकि मैं कल हूं कि ना हूं कुछ पता नहीं है। इतना निवेदन करूंगा कि आप सब और आप सबके माध्यम से मैं अपनी इस देवतुल्य जनता और सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि जो मैंने ये कदम उठाया है, अगर मैं नहीं भी हूं तो वो प्रॉपर इसको आगे बढ़ाते रहें। इसमें मेरा गौरव है और इसी में मेरे जो है अपने व्यक्तिगत विचारों की शांति है, और व्यक्तिगत विचारों को जो है तभी प्रगति मिलेगी, तभी ये सामाजिक विचार के रूप में आगे प्रगति करेगा। ठीक, धन्यवाद।